हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक आपका है विराम चिन्ह। और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिलते। तो मैं हिंदी के सारे चैप्टर और आपके हिस्ट्री के सारे चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या होती है। पहले तो जान लीजिए कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जब ठहराव होता है, विश्राम होता है या रुकना होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि विराम चिन्ह हमारे हिंदी में कितने होते हैं। देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो अंग्रेजी से लिया गया। वह पूर्ण विराम को छोड़कर, जो पूर्ण विराम है आपको ये छोड़कर बाकी जो विराम चिन्ह है वो कहाँ से? अंग्रेजी से लिए गए। अगर आपके एग्जाम में आता है कि विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया, तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है पूर्ण विराम को आपको छोड़ के। अगर पूर्ण विराम आपको दिख जाता है तो आपको पूर्ण विराम में टिक नहीं लगाना। देखिए, अगर कामता प्रसाद गुरु की बात करें तो इन्होंने चिन्ह की जो संख्या बताई है 20 संख्या बताई है। तो याद रखिएगा 20 संख्या बताई। वर्तमान में अगर पूछे विराम चिन्ह कितने हैं तो याद रखिएगा 20 विराम चिन्ह आपके वर्तमान में अभी फिलहाल में है और अंग्रेजी से ये लिए गए और पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जो विराम है सभी को इंग्लिश से लिए हुए हैं। चलिए अब देख लेते कौन कौन से विराम चिन्ह है कि अल्प विराम हो गया, यहाँ पर अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, उप विराम हो गया, प्रश्न वाचक हो गया, योजक हो गया, कोष्टक हो गया, उदाहरण चिन्ह हो गया, विस्मय मोदक हो गया, लाघव हो गया, निर्देशक हो गया, वितरण हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया, पदलोप हो गया, रेखांकन हो गया और पुनरावृत्ति हो गया और दीर्घ उच्चारण हो गए और समानता सूचक हो गए। देखिए, जहां से आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इन सब सारे विराम चिन्हों को यहाँ पर देख लेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्ण विराम को इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। देखिए, जिसे अंग्रेजी की फुल स्टॉप कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। एक विराम चिन्ह को वाक्य के अंत में लगाया जाता है और इसका प्रयोग अंत में किया जाता है। देखिए, आपका जो पूर्ण विराम होता है इस तरीके से होता है और ये कब किया जाता है? जब वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है तो यहाँ पर वाक्य क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। देखिए, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ पर वाक्य कंप्लीट हो रहा है तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं अल्प विराम। देखिए, अल्प विराम क्या होता है? कॉमा कहते हैं आपको, यहाँ पर इसको कॉमा कहता है। जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक साथ कई चीजों को लिखना है, थोड़ा रुकना है, तो उसमें क्या करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे श्याम, ठीक है, श्याम जरा इधर आना, तो श्याम रुक, थोड़ा शब्द मैंने बोला तो यहाँ पर आपको क्या लग गया? कॉमा लग गया। वहीं की बात कर लें कि अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे अंकों को लिखते समय अगर हम 1 2 3 लिखते हैं तो कॉमा लगा देते हैं बीच में। ठीक है, हाँ नहीं के बाद कॉमा लग जाता है। एक ही वाक्यों के बाद प्रयोग करके वाक्यांश की पुनरावृत्ति में भाग जैसे एक शब्द को 2 बार लिखा जा रहा है, जैसे घर घर लिखा तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया। ठीक, अगर हमने 1 2 3 काउंटिंग लिखी यहाँ पर तो कॉमा लगा दिया, मतलब रुकने के लिए यहाँ पर क्या करते? कॉमा का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि कॉमा क्या होता है हमारा। अभी मैंने बताया कि कॉमा होता है आपको थोड़ा रुकना। ठीक, जहां पे थोड़ा वहां पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए अर्ध विराम। देखिए, अर्ध विराम को इंग्लिश में कहते हैं सेमीकोलन कहते हैं। जहां अल्प विराम की अपेक्षा बहुत अधिक देर तक रुकना, अर्थात वहां पे अर्ध विराम कहा जाता है। देखिए, अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है? कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, तो वहां पर क्या लगाते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका जो सिंबल्स होता है वो इस तरीके से सिंबल्स होता है, कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या, मैं आज बाहर नहीं जा सकता,
तो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुका गया, तो यहाँ पर आपके कौन सा विराम आ गया, ये देखिए ये हो गया आपका अर्ध विराम। उसने बहुत मेहनत की, तो यहाँ पर अर्ध विराम आ गया। और अर्ध विराम और अल्प विराम में यही कंफ्यूजन होता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, उपविराम। देखिए उपविराम को क्या कहते हैं, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पे उपविराम का प्रयोग करते। किसी कथन को अलग दिखाना हो उपविराम का प्रयोग करते। इसका देखिए सिंबल्स किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का इसका सिंबल्स होता है। देखिए जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, जहां पे प्रदूषण को अलग से दर्शाना था। विज्ञान का देखिए सूची, संवाद, अलग से हम कुछ शब्द को दर्शाते तो वहां पर कौन सा होता, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो सिंबल्स होता है ये इस तरीके से होता है। इसका प्रयोग किया जाता है हर्ष, शोक, विवाद, विस्मरण, घृणा, आचार आदि बोध करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे आए, तो यहाँ पर आपको हाय, शानदार, ओ ऐसे शब्द आपके मिलते हैं, तो ये कैसे होते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है, प्रश्न चिन्ह। देखिए प्रश्न चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह को कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए प्रश्न चिन्ह का उपयोग प्रश्न वाक्यों के अंतों में किया जाता है। जब क्वेश्चंस में या सेंटेंस में कोई वाक्य में प्रश्न किया जाता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वह क्या क्वेश्चंस किया, ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पर सेंटेंस में क्वेश्चंस किया तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस मार्क आया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कोष्टक चिन्ह। देखिए कोष्टक चिन्ह को कहते हैं ब्रैकेट्स। देखिए ब्रैकेट्स का क्या अर्थ होता है, कोष्टक चिन्ह का उपयोग प्रयोग के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वाक्य को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे किसी बात को स्पष्ट करना, स्पष्ट तरीके से लिखना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। ठीक, कोष्टक बना दिया और वहां पर लिख दिया। कोई बस कुछ लिखना हो अंडरलाइन तो उसको भी कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए उन्होंने 5 मिनट सोचने के बाद उत्तर दिया कि उन्हें प्रश्न समझ में नहीं आया। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बात अर्थ को अधिक स्पष्ट करना है तो क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह का जो सिंबल्स होता है ये होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के माध्यम से किया जाता है। जैसे सुख दुख हो गया, लाभ हानि, दिन रात, तन मन, और समास जो होते हैं उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर हम लोगों को जैसे लिखना है माता पिता तो हम लोग यहाँ पे एक चिन्ह लगा देते हैं, माता पिता लिख देते हैं। ठीक, इस तरीके से लिख देते हैं। लाभ हानि, ठीक, ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं। जब अपोजिट वर्ड प्रयोग करते हैं आपस में तो हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहां पर। ठीक, अगर सेम सेम भी लिखना है तो तब भी कभी हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं अवतरण या उदाहरण चिन्ह। ठीक, देखिए इसका सिंबल्स क्या होता है, इस तरीके से सिंबल्स होता है। किसी की कही हुई बातों को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी ने बात की और उसको ही उसी तरीके से बात को स्पष्ट कर दिया तो वहां पे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा कि धनी सपने हूँ। देखिए महात्मा गांधी ने कहा सत्य और हिंसा की ओर 2 हथियार हैं। देखिए वैसे ही बात को स्पष्ट कर दी गई है तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया, अवतरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला चिन्ह देख लेते हैं, लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह का जो सिंबल्स होता है ये इस तरीके से आपको दिखता है। किसी बड़े तब प्रसिद्ध शब्द के संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसे शून्य लगा देते, ये शून्य को लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे देखा होगा आपने डॉक्टर पूरा नहीं लिखा जाता है बल्कि उसके आगे सिंबल से लगा दिया जाता है। जैसे पंडित को पूरा नहीं लिखा जाता तो पा के आगे क्या करते हैं, आपको लाघव चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसे बड़ी प्रसिद्धि किसी का नाम शॉर्ट में लिखा जाता है तो वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं विवरण चिन्ह, जिसको कहते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग। देखिए विवरण चिन्ह आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, मेन बात आप ये याद रखिएगा, सभी के सिंबल से आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंबल से याद रखते हैं तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते तो सिंबल से पहचान जाएंगे कौन सा किसका सिंबल्स है। देखिए विवरण चिन्ह की बात करें तो इसका सिंबल्स आपको पता है कैसा होता है, तो इस तरीके से दिखने वाला। प्रयोग का वाक्यांशों में विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि होने के लिए
किया जाता है। देखिए सूचक और निर्देश आदि के लिए, जैसे आम के लिए निम्न फायदे, जैसे हमें आम के बारे में लिखना है, ठीक, तो चिन्ह लगा दिया और उसके बाद में इसके बारे में लिख दिया, इसके बारे में आम कैसा होता है, आम अच्छा फल है या आम मीठा फल। संज्ञा के 3 प्रकार, मैंने लिखा संज्ञा के 3 प्रकार और यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा दिया और उसके बाद में यहाँ पर हमने लिख दिया संज्ञा जो है वो 3 प्रकार, उसके भागों के बारे में लिख दिया। तो ये सब होते हैं आपके विवरण चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं रेखांकन चिन्ह। देखिए रेखांकन चिन्ह का जो सिंबल्स होता है इस तरीके से होता है, डैश, ठीक। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्यों को रेखांकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप रेखांकन चिन्ह की अंडरलाइन कहते हैं, जैसे गोदान, या लिखना है उपन्यास, उपन्यास लिखना है जैसे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उपन्यास लिखा और यहाँ पे अंडरलाइन कर दी, इसके नीचे अंडरलाइन इस तरीके से करते हैं। हेडिंग्स लिखने से पहले उसके ऊपर अंडरलाइन कर देते हैं, इस तरीके से बना दे। अंडरलाइन को ही कहते हैं रेखांकन चिन्ह, उसको रेखा कर दिया मतलब उस चिन्ह को, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं पद लोप चिन्ह। देखिए पद लोप चिन्ह क्या है, इसका सिंबल आपका इस तरीके से, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो पद लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, मतलब कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो पद लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, अब यहाँ पर वाक्य को छोड़ दिया, अब दूसरा यहाँ पर सेंटेंस चालू होगा आपका, मैं घर अवश्य चलूंगा उसके पर तुम्हारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंबल से लगा दिया पद लोप का और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं पदोक्ति सूचक चिन्ह। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को क्या कहते हैं, किस तरीके से सिंबल्स होता है आपका, इस तरीके से सिंबल्स होता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य को अंश को दोबारा लिखने के लिए किया जाता है। जैसे राम ने कहा मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य को एक ही बार लिखा जाए, दोबारा ना लिखा जाए तो उस वाक्य को पुनरुक्ति का सूचक चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ जाऊंगा, देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया, ठीक है, दोबारा ना किया जाए, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं विस्मरण चिन्ह। देखिए अगला है विस्मरण चिन्ह को क्या कहते हैं, आपका सिंबल इस तरीके से होता है और त्रुटि पूर्वक चिन्ह इसको कहते हैं। देखिए विस्मरक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने के लिए किया जाता है। जैसे देखा होगा आपने, जैसे सेंटेंस लिख रहे थे कि राम घर जाता है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया राम जाता है, अब मैं घर लिखना भूल गई, मैंने घर लिखना था तो घर लिखना मैं भूल गई, तो ऊपर मैंने क्या किया, इसका चिन्ह लगा दिया और ऊपर लिख दिया घर, इस तरीके से लिख देते, उसी को कहते हैं त्रुटि पूर्वक चिन्ह। अब फिर से एक बार देखिए समझ लीजिए, देखिए जैसे अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, श्याम खाना खाता है, ठीक, खाना खाता है, या तो ये सेंटेंस हो गया, अब खाना खाता है, मैंने लिख दिया खाना, खाना को भूलकर यहाँ पर लिख दिया खाता है सिर्फ, ठीक, सिर्फ ये लिख दिया। अब मैंने खाना लिखना भूल गई तो मैंने यहाँ पर क्या किया, त्रुटि पूर्वक चिन्ह लगाया और यहाँ पर लिख दिया खाना, ठीक। इसी सिंबल को कहते हैं क्या, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूर्वक चिन्ह, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, जैसे राम मथुरा जाएगा, देखिए मथुरा लिखना भूल गए तो ऊपर लिख दिया, इसका सिंबल से ये लगा दिया। श्याम गांव में रहता तो गांव लिखना भूल गए तो यहाँ पर सिंबल से लगा दिया। राम बहुत लड़का है, कैसा है, सीधा, तो यहाँ पर सिंबल से लगा दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते त्रुटि पूर्वक चिन्ह क्या होता है। चलिए ये थे लास्ट प्रश्न, और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।